हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एग्जाम्पल 4 करेंगे चैप्टर 8 में से। क्या है एग्जाम्पल 4? टू पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन P शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। तो अगर मान लीजिए फिगर ड्रॉ नहीं किया हुआ है, नहीं दिया हुआ है मान लीजिए क्वेश्चन में, तो कैसे क्वेश्चन पढ़कर आपको फिगर ड्रॉ करनी है उसको मैं समझा देती हूँ। टू लाइंस दी हुई है L और M, तो आप टू लाइंस ले लीजिए। कैसी लाइंस लेनी है? पैरेलल लाइंस लेनी है। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी अगर आप एक्सटेंड करें एनी साइड, कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज सेम होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन बनानी है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? वो लाइन जो दो या दो से अधिक लाइंस को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो आपको एक ट्रांसवर्सल लाइन बना लेनी है। इस तरह से बना लीजिए और इसका नाम हम रख देते हैं P, इसका नाम L, इसका नाम M। जो लाइंस के नेम होते हैं वो हम स्मॉल लेटर से यूज़ करते हैं। अगर आपको सिर्फ एक लेटर का यूज़ करके लाइन का नाम लिखना है तो हम स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे। मान लीजिए इस लाइन में आपको पॉइंट ज़्यादा दिखाने हैं, पॉइंट से दिखाना है, तो आप इसको पी क्यू और इसको दिखा सकते हैं R और इसको दिखा सकते हैं S। ठीक है, तो लाइन पी क्यू भी मानी जा सकती है या L भी, R S लाइन भी कह सकते हैं और M भी। अब उन्होंने कहा है कि इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर लेना है। बाइसेक्टर्स आपको पता ही है कि बिल्कुल टू पार्ट्स में किसी एंगल या लाइन को डिवाइड करती है, तो वो लाइन बाइसेक्टर कहलाती है। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? ये जो सारे एंगल्स हैं जो ट्रांसवर्सल लाइन के साथ बन रहे हैं और पैरेलल लाइंस के साथ बन रहे हैं, बट ये सारे जो एंगल्स हैं वो अंदर हैं, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, इसीलिए इनको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। ये इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स यानी ये, इसको अल्टरनेट एंगल्स भी कहते हैं। अब इनके बाइसेक्टर्स लेने, यानी इस एंगल का अगर हम बाइसेक्टर लें तो वो बिल्कुल इसके बीच में से जाएगा, क्योंकि बाइसेक्टर तो बिल्कुल बीच में से जाता है, यानी दोनों पार्ट्स को इक्वली डिवाइड करता है। इसका मान लीजिए यहाँ बीच में से जा रहा होगा, तो आप इसको ऐसे ले लीजिए, ये हो गया। इसके बीच में से कहीं जा रहा होगा तो इसको आप ऐसे ले लीजिए, इसके बीच में से जा रहा होगा तो इसको आपने अंदाज से ऐसे ले लिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये रेक्टेंगल ही बनेगा अगर आप थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ करेंगे, तो ये रेक्टेंगल बन जाए। ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है सी पे, ये इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, मान लीजिए ए, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ए बी सी और ये कर लेते हैं डी। तो इंटरसेक्ट कर रही है ए पे, ये इंटरसेक्ट कर रही है बी पे। ठीक है, तो ये आपने सारा लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है? गिवन लिखना है। गिवन में क्या लिखना है? गिवन में मैंने हमेशा बताया है, जो क्वेश्चन में दिया रहता है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है टू लाइंस जिनके नाम क्या है? L और M। तो आप लिख देंगे L इज पैरेलल टू M। और क्या दिया हुआ है? आपको ट्रांसवर्सल लाइन दी हुई है, किस नाम से? P नाम से। तो आप लिख देंगे एंड P इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, आपने इतना लिख दिया। और क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल जो कि बाइसेक्टर से बना हुआ है। तो बाइसेक्टर्स, किसका बाइसेक्टर है? ये वाला बाइसेक्टर अगर आप लो तो किसका है? ये एंगल PBD का है। तो आप लिखोगे बाइसेक्टर्स ऑफ किसका? एंगल PBD। इसका बाइसेक्टर ये है और इसका बाइसेक्टर क्या है? मतलब ये किसका बाइसेक्टर है? RDB। तो एंड एंगल RDB कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है? यानी ये बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करती है A पे।
तो आप लिखोगे बाइसेक्टर ऑफ दिस एंड दिस, एक साथ लिख लीजिए। इंटरसेक्ट बाइसेक्टर्स लिख दीजिए, इंटरसेक्ट्स एट ए, इसी सिमिलरली करके लिख दीजिए, सिमिलरली ये वाला जो बाइसेक्टर है कौन से एंगल का है, इस एंगल का, इस एंगल का नाम क्या है, बी डी क्यू या फिर क्यू बी डी। तो आप लिखोगे सिमिलरली बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी डी क्यू एंड, सिर्फ एक ही लाइन तो बाइसेक्ट नहीं करती, एक ही लाइन तो इंटरसेक्ट नहीं करती, एक ही अगर बाइसेक्टर लिया है तो आपको दूसरा बाइसेक्टर का नाम भी लिखना पड़ेगा। ये किस एंगल का बाइसेक्टर है वो देखना पड़ेगा, वो इस एंगल का है, इस एंगल का नाम क्या है। डी को बीच में लिखते हुए आप लिखेंगे बी डी एस, तो आप लिखेंगे एंगल बी डी एस कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं ये दोनों बाइसेक्ट, एट सी। इंटर बाइसेक्टर्स ही आएंगे, इंटरसेक्ट एट सी, यानी ये दो बाइसेक्टर्स ए पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों बाइसेक्टर्स सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो और ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ओके। तो इतना हमने इसको देखकर लिख दिया गिवन। आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, या टू शो भी लिख सकते हैं। आपको प्रूव करना है कि वो क्या है, रेक्टेंगल है, कौन, जो कि क्वाड्रिलेटर का है। नाम लिख दीजिए, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अब आप देखिए रेक्टेंगल का के जो फीचर्स हैं आपके क्लियर होने चाहिए। क्या होता है रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, इसकी भी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में पैरेलल होती है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर क्या है कि इसका ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, फिर हम एक एंगल 90 दिखा देंगे। एक एंगल 90 दिखा देने पर क्या होगा, आपको मालूम है कि एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ये अगर वैसे भी एक पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल अगर 90 है तो उसके बाकी एंगल्स भी 90 के होंगे। कैसे होंगे वो बता देती हूँ। ये 90 है तो इसका ऑपोजिट एंगल 90 हो जाएगा। इन दोनों ये दोनों का सम 180 होता है, क्यों, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, तो अगर ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। इसी तरह ये कॉन्जिक्यूटिव है या ये इसका ऑपोजिट है 90। इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है कि अगर एक पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी एंगल्स भी 90 डिग्री के होंगे और वो रेक्टेंगल हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, यानी इन दोनों को आप पैरेलल कैसे शो कर सकते हैं, जब इन दोनों को जो लाइन कट करती है उन लाइन से जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल आ जाए, चाहे वो अल्टरनेट एंगल्स के फॉर्म में हो या फिर और दूसरे जो आपको मालूम है पैरेलल लाइंस के साथ बनते हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। इसमें अगर आप देखेंगे तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले तो जो आपको पैरेलल लाइंस दी गई हैं उसकी हेल्प लेंगे। इसमें लिखेंगे L इज पैरेलल टू M एंड P इज ट्रांसवर्सल, यानी L और M इस तरह से पैरेलल है, ये P लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो नाम लिख लीजिए, देखो एंगल, इस पूरे एंगल का नाम होगा PBD इज इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम होगा BDS। क्यों, दोनों एंगल इक्वल क्यों है, आप लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है इसीलिए आप कोई भी नंबर यहाँ लिखिए, चाहे 2 2 लिखिए तो कैंसिल हो जाएगा, चाहे 3 3 लिखिए कैंसिल हो जाएगा। हम लिखेंगे
हाफ। क्यों लिखेंगे हाफ? क्योंकि हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये मतलब ये एंगल और इसका आधा एंगल चाहिए, ये वाला। तो पूरा पूरा आपको पता है, तो इसका आधा आधा आप क्या करेंगे, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। Therefore, या और लिख लीजिए, और PBD इक्वल्स टू हाफ एंगल BDS। अब जो हाफ है, इस पूरे एंगल का हाफ कौन है, ये वाला एंगल, क्या नाम है इसका, इसको बीच में रखते हुए ABD, एंगल ABD, therefore का साइन लगा लीजिए। और ये पूरा एंगल, ये इसका आधा एंगल क्या होगा, ये वाला, इसको यानी D को बीच में रखते हुए हमने लिया BD और यहाँ C, तो BDC, एंगल BDC, ये इक्वल प्रूफ हो गए। तो आप लिखेंगे सिंस एंगल ABD एंड एंगल BDC आर इक्वल, therefore ये दोनों इक्वल है, तो जो ये दोनों किस लाइन पे बन रही है, AB और CD, therefore AB will be parallel to CD। यहाँ क्यों पैरेलल है, लिखेंगे alternate angles are equal। तो ये दोनों इक्वल है, और ट्रांसवर्सल भी लिख सकते हैं, BD इज ट्रांसवर्सल, BD इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दीज टू एंगल्स ये दोनों फॉर्म होते हैं ऑन BD। therefore BD कौन सी लाइन को कट कर रही है, AB और CD को, तो कहने का मतलब है ये दोनों साइड्स पैरेलल है। फिर सिमिलरली आप लिख देंगे कि वी कैन प्रूव AD इज पैरेलल टू BC। जैसे आपने इस एंगल और इस एंगल को लिया था, अब की बार हम कंसीडर करेंगे इस पूरे एंगल को, यानी RDB, और इस पूरे एंगल को QBD। तो आप लिखेंगे कंसीडरिंग, सिमिलरली लिख लीजिए, सिमिलरली बाय कंसीडरिंग किस एंगल को कंसीडर करें, इस वाले एंगल यानी D, कौन सा, RDB, एंगल RDB एंड एंगल इधर वाला क्या नाम है, इसको बीच में रखिए, QBD। वी कैन शो कौन सा, ये लाइन इसके पैरेलल आप शो कर सकते हो, AD एंड BC, AD पैरेलल टू BC, ठीक है। therefore ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तो आपका प्रूव हो गया, समझ में आ गया होगा पैरेललोग्राम कैसे प्रूव हो गया। अब आपको प्रूव क्या करना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री प्रूव करने के लिए आप लीनियर पेयर की हेल्प लेंगे। कैसे, ये एंगल यानी कि PBD प्लस ये एंगल यानी कि QBD, ये एक लाइन के ऊपर बन रही है, ध्यान से देखें, ये यहाँ पर लाइन है और ये एक और लाइन है, तो ये लाइन इस यहाँ पर एक एंगल बना रही है, यहाँ पर एक एंगल बना रही है। तो जब ऐसे एंगल्स बनते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। इधर से भी आप ले सकते हैं, ये एक लाइन है, ऐसे आपकी लाइन आ रही है, तो इधर एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये और ये, इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 होगा। तो अब आप, चलिए मैं इसको रब कर देती हूँ। अब आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, एंगल PBD, वही वाला एंगल PBD एंड QBD प्लस एंगल QBD, ये आएगा 180 का। क्यों, लीनियर पेयर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे एंगल का तो हमें जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड दिस, वी नीड दिस वन, मीन्स हाफ ऑफ दिस। Similarly, we don't need this the whole angle, we need this
दिस एंगल मीन्स हाफ ऑफ दिस, तो हम पूरे इक्वेशन में हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लिखेंगे हाफ एंगल पी बी डी प्लस हाफ एंगल क्यू बी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका भी हाफ 90 डिग्री हो जाएगा। अब जो हाफ है इस पूरे का जो आधा है वो हो जाएगा ए बी डी, तो इसकी जगह लिख देंगे एंगल ए बी डी प्लस, और ये वाले का जो एंगल है इसका जो हाफ है ये हो जाएगा वो ये वाला एंगल। इस एंगल का नाम क्या है? डी बी सी, एंगल डी बी सी यहाँ पर 90 है। अब आप देखिए ये वाला एंगल यानी ए बी डी, ये वाला एंगल यानी कि डी बी सी, दोनों मिलकर ये पूरा एंगल बना रहे हैं ए बी सी। तो आप लिखेंगे और एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90। अभी मैंने आपको बताया था ना कि पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो क्या हो जाता है? रेक्टेंगल। यानी कि रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके ऑल साइड्स क्या, ऑल एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री। तो वन एंगल 90 डिग्री मीन्स ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। यह आपका प्रूफ हो गया। या देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। इजी था, समराइज कर देती हूँ ताकि आप भी उसी तरह से सोच सके जिस तरह से मैं समराइज कर रही हूँ। आपको फिगर तो ड्रॉ करना क्लियर ही है, अगर नहीं गिवन है फिगर तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रूफ करना था ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। मैंने बताया था रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको ऑपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ करनी होती है। किसी भी दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के लिए उन दो लाइंस से जो एंगल्स बनते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के साथ, ऑल्टरनेट एंगल्स और जो भी है, यहाँ हमने ऑल्टरनेट एंगल्स की हेल्प ली है। क्यों? आप ये और ये दोनों तो ऑलरेडी पैरेलल है, इसीलिए ये पूरा इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट है तो इसका आधा इसके आधे के इक्वल होगा। अब आधे का मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ, ये एंगल और ये दोनों एंगल ए बी लाइन और सी डी लाइन पे बने हैं और बी डी ट्रांसवर्सल है, तो ये पतला वाला ये जो आधा वाला एंगल है इस आधे वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। अगर ये ऑल्टरनेट इक्वल हो गए तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। उसी तरह से हम इस एंगल को और इस एंगल को अगर हम कंसीडर करें कि इसका आधा ले लिया, ये दोनों इक्वल है ही। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों का हाफ हाफ भी इक्वल होगा। हाफ हाफ क्या होगा? इस ये और ये, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, जो कि हमने दिखाया नहीं, हमने लिख दिया है सिमिलरली, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरह से जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल प्रूव हो गई। तो ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम। बात आती है 90 डिग्री के लिए आपको एक नंबर चाहिए, तो नंबर लीनियर पेयर में ही आता है ना। तो लीनियर पेयर में या फिर एंगल सम में ट्राइंगल होता तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। यहाँ पे लाइंस है तो लीनियर पेयर ले लेंगे। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल में 180 डिग्री दोनों एंगल का, फिर हम इसका हाफ ले लेंगे, फिर इसका हाफ भी ले लेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। हाफ क्यों लेंगे? क्योंकि हमें ये चाहिए, इन दोनों का सम ए बी सी आ जाएगा और वो 90 डिग्री शो हो जाएगा। जब एक पैरेललोग्राम शो हो गया, एक एंगल 90 डिग्री शो हो गया, तो आपका जो फिगर है ए बी सी डी वो क्या बन, क्वाड्रिलेटरल था, 4 साइडेड फिगर था, तो क्या बन गया वो बन गया रेक्टेंगल। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अगर इफ़ पॉसिबल, इफ़ यू हैव टाइम देन गिव मी अ कमेंट, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वॉट एवर यू वॉन्ट। इफ़ यू गिव मी नेगेटिव कमेंट तब भी सही है, क्योंकि देन आई लर्न हाउ टू मेक बेटर वीडियोज़ एंड जो भी मेरे माइनस पॉइंट्स हैं उनको मैं दूर करूँगी। थैंक यू।